दास। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो बस इस महल की सुंदरता का आनंद ले रहा था। तुम्हें महल का आनंद लेने के लिए वेतन नहीं दिया जाता। तुम्हें मेरे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, समझे? अरे राजकुमारी जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी रक्षा करने के लिए मुझे सदैव ही आपके पास होने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित तुम भूल गए हो कि उस गुप्तचर के आक्रमण के पश्चात सम्राट ने तुम्हें मेरा विशेष ध्यान रखने के लिए रखा है। स्मरण है? तो अब से मैं तय करूंगी कि तुम कब और कहां जाओगे, और यह समय मेरे नृत्य के अभ्यास का है। चलो मेरे साथ। मुझे शीघ्र ही इस नकचड़ी राजकुमारी से पीछा छुड़ाकर यहाँ वापस आना होगा। चलो दास। उस सैनिक को इसी मार्ग से जाते हुए देखा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस अहंकारी राजकुमारी के कारण आज मैं इस अवसर से चूक गया। बस मित्र, मेरा पेट भर गया। मूर्ख समझा है क्या मुझे कि एक ही रोटी में तेरा पेट भर गया? देख मित्र, प्रायश्चित कर रहा हूं, करने दे मुझे। तुझे पूरी 3 रोटियां खिलाने दे। किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसमें यदि किसी का दोष है तो वो है ताई माँ। उसे सबक सिखाना ही होगा। यही तो वो चाहती है, मेरा चारा बनाकर तुम्हारा लक्ष्य साधेगी वो। इसलिए आवेश में आकर उसे वो अवसर मत दो जिसकी ताक में वो बैठी है चंद्र। किंतु स्थूल, उसने तुम्हारे हाथ जला दिए। हाथ नहीं जलाए हैं, भाग्य खुले। अखंड भारत के भावी सम्राट ने मुझे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया है। ये कोई छोटी बात है? यदि वो राजकुमारी दुर्धरा मेरे मार्ग में नहीं आई होती ना, तो मैं उस पहेली कार तक पहुंच चुका होता। हर ताले की चाबी होती है, बाधाओं के साथ उनके समाधान भी आते हैं। आवश्यकता होती है तो केवल उनके प्रति अपनी दृष्टि को सजग रखने की। तो बताइए आचार्य, कि उस पहेली कार तक पहुंचने का क्या समाधान है? आओ मेरे साथ। किंतु आचार्य, मुझे तो लगा था कि आप हमें पहेली कार तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे, किंतु आप तो इस वन में ले आए। इस पौधे को काटो। किंतु आचार्य, इस पौधे को काटने में और इस पहेली कार को खोजने में क्या संबंध है? जो कह रहा हूं वो करो। इस पौधे को काटो।
ठीक है। अद्भुत। आचार्य, ये कौन सा पौधा है? महत्वपूर्ण ये नहीं कि ये कौन सा पौधा है, महत्वपूर्ण ये है कि ये पौधा कर क्या सकता है। इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि में अंधकार में बिना प्रकाश बिना अग्नि के ये चमकता है। तो इस रस की सहायता से मैं उस मार्ग को खोज पाऊंगा जिस मार्ग से वो सैनिक उस पहेलिकार के लिए भोजन ले जाता है। धूमकेतु, अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जब वो सैनिक पुनः राज रसोई में पहेलिकार के लिए भोजन ले जाने आएगा तो धूम, तुम्हें गुप्त तरीके से इस रस को उस सैनिक के जूतों के नीचे लगाना है। और फिर उस सैनिक के पैरों के निशान मुझे पहेलिकार तक पहुंचाएंगे। मुझे इन पद चिन्हों को मिटा देना चाहिए, अन्यथा किसी ने देख लिया तो संदेह हो जाएगा। ये पच्चिन इसके आगे कहां गायब हो गए? अवश्य यहाँ कोई गुप्त द्वार है। आपकी योजना रंग ला रही है आचार्य। बाहु के निशान यहाँ कर क्यों समाप्त हुए? अब कैसे ढूंढूंगा उस पहेलिकार को? सैनिक फिर कहाँ लुप्त हो गया?
इतने अंधकार में मैं कैसे ढूंढूंगा उस पहेलीकार को? इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि अंधकार में बिना प्रकाश, बिना अग्नि के ये चमकता है। धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी। घबराइए मत, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। मुझे धनानंद का अंत करने में आपकी सहायता चाहिए। मैं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य का और महारानी मूरा का पुत्र हूं। पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य।